हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएससीएमए लास्ट मंथ स्ट्रेटजी। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट की जो एग्जाम है वो सितंबर में आने वाली है, तो आप अगर पूरी यूएससीएमए की प्रिपरेशन को कर चुके हैं, अब आपको लास्ट मोमेंट पर क्या ध्यान रखना चाहिए 1 मंथ बिफोर। तो आज की इस पूरे वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं यूएससीएमए के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी कि अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपका रिवीजन भी सही तरीके से हो जाएगा, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं होगा और आप यूएससीएमए के इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इस प्रकार के सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, आप बोर्ड पे देख रहे हैं कुछ स्ट्रेटजीज में सबसे पहले मैंने एक वर्ड मेंशन किया है, फोकस ऑन थ्योरी, कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज। देखिए, यूएससीएमए का पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम को दिया है, पास हुए हैं, आप चैनल पे इंटरव्यू देखिए, सबका कहना है सर 70% थ्योरी आ जाती है। तो थ्योरी कोई ऐसी रटने वाली नहीं आती कि आपने इसको मगअप कर लिया, क्रैम कर लिया, आपका काम हो जाएगा। यहां आपको कॉन्सेप्चुअल, आपसे पूछेंगे स्टॉक डिविडेंड अगर कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है तो उसके कारण कंपनी के ईपीएस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो देखा जाए तो ये थ्योरी है, लेकिन एक प्रैक्टिकल भी है। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर एक कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करती है, कंपनी के इंडिविजुअल शेयर होल्डर की अर्निंग के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सो बहुत सारे से फोकस आपको करना है कंसेप्चुअल थ्योरी, और इसके लिए हमारे फ्लैश कार्ड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले। अराउंड 400 फ्लैश कार्ड हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर में आपकी पूरी प्रिपरेशन को हम चेक करते हैं, आपसे 1-to-1 टॉक करना, ये सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपको सबसे पहले कंसेप्चुअल थ्योरी और फ्लैश कार्ड को अच्छे से रीड करना है। मेरे फ्लैश कार्ड और हमारे समरी नोट्स आपको यूएससीएमए के पूरे सिलेबस को 1 गो में रिवाइज करने में हेल्प करने वाले, और पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो मैं आपकी ऑब्जर्व करता हूं, मुझे एटलीस्ट 80% स्कोर आपका चाहिए ही चाहिए हर यूनिट के अंदर। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है। पेपर बहुत कॉस्टली होता है यूएससीएमए का, तो कॉस्ट को तो देखना ही देखना है, और एक बार इंसान अगर फेल हो जाए तो फिर वो दोबारा हिम्मत नहीं कर पाता है। इसीलिए 2 मॉक एग्जाम हम आपके कंडक्ट करते हैं। अगर आपने मुझे इन मॉक में पास होकर बता दिया कि सर एज पर योर गाइडेंस हमने ये मॉक टेस्ट को दिया है, बिल्कुल जैसा आईएमए का पेपर आएगा वैसे 2 मॉक पेपर आपके ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। दोनों पेपर को आप पास कीजिए, फिर आपको आपकी एग्जाम बुक करना चाहिए, पहले नहीं, क्योंकि आप प्रिपेयर हो चुके हैं, आपने दोनों मॉक को पास कर लिया, तो मैं फिर आपको ग्रीन सिग्नल दूंगा कि नाउ अब आप रेडी हैं सीएमए बनने के लिए। ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन है। अगर 2023 में आप पास होना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटजी तो आपको 100% फॉलो करना चाहिए। उसके बाद कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करने से रिलेटेड ट्रिक्स हैं। सबसे पहले आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि कई बार क्वेश्चन में एक्सेप्ट वर्ड बहुत लिखा आता है, एमसीक्यू सोल्व करते होंगे, नॉट टू बी इंक्लूडेड, मतलब ऐसे छोटे छोटे माइन्यूट कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। तो इस प्रकार के लैंग्वेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की जो एमसीक्यू है उसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। क्लास में मैं जब भी आपको बताता हूं इन एरियाज पे आपका पूरा फोकस, इसीलिए हम आपके यूनिट वाइज टेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं। उसके बाद आपको आईएमए सपोर्ट क्वेश्चंस देते हैं। देखिए, क्वेश्चन बैंक आईएमए जो भी आपको प्रोवाइड करेगा, और हम भी जो आपको क्वेश्चन बैंक देते हैं उसमें आईएमए के सपोर्ट के सारे क्वेश्चंस को शामिल कर लेते हैं। इससे आपको एक 100% अश्योरेंस मिल जाएगा कि आप वही कंटेंट पढ़ रहे हैं जिसमें आपका एग्जाम आने वाला है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि क्या आप आईएमए सपोर्ट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और आपके पास सॉफ्टवेयर है कि नहीं। हम पीडीएफ में अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप सीएमए को पास कर पाएंगे। तो पीडीएफ से बचिए, और सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कभी भी बहुत बड़े नहीं आते हैं, तो बहुत सारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कैलकुलेटर ट्रिक्स होती है, इसको आपने फॉलो करना है अगर आप यूएससीएमए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं।
मैं बार बार बोलता हूं सीएमए एक ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन है। एज ए क्वेश्चन 2 आएंगे आपके एग्जाम में। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? एज ए 2 क्वेश्चन। तो इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जितना समय आप बचा सकते हैं एमसीक्यू से उतना एजे में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए कि एजे में रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, मतलब मन से गप नहीं देना है आपको कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता और आप धड़ाधड़ उसमें लिख रहे हैं। 3-4 लाइन का क्वेश्चन सफिशिएंट होता है एजे राइटिंग के लिए। बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड और रिलेवेंट कीवर्ड्स को यूज करना। जब मैं एज ए क्वेश्चंस की आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं तो ये एक स्पेसिफिक मेरी स्ट्रेटजी होती है। उसके बाद हो सके तो बुलेट पॉइंट्स को यूज कीजिए, जैसे 5 पॉइंट्स में आप समझाइए, 6 पॉइंट्स में थ्योरी क्वेश्चंस को समझाइए। अगर एज ए क्वेश्चन में तो बुलेट पॉइंट्स को आपने यूज करना है। वर्किंग नोट्स और फॉर्मूले को मेंशन करना कई बार बच्चे भूल जाते हैं। जैसे आपको गियरिंग रेशो निकालना है, लिक्विडिटी रेशो और सॉल्वेंसी रेशो में डिफरेंस बताना है, तो वहां पे दोनों के फॉर्मूले को मेंशन कीजिए, दोनों के वर्किंग नोट को बनाइए और फिर फाइनल आंसर लिखिए। ये भी आपको एज ए क्वेश्चन में अप्रोच फॉलो करना चाहिए। और हमेशा एज ए में फैक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एज ए क्वेश्चंस में फैक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जिससे कि आप एज ए में जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसको अलग से हाईलाइट करके केवल उस एरिया के ऊपर फोकस करके अपने एज ए क्वेश्चन को टाइम से अटेम्प्ट कर सके। तो जितना टाइम आप एमसीक्यू से बचाएंगे उतना टाइम आप एज ए क्वेश्चन में यूटिलाइज कर पाएंगे। सीएमए एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है, प्रोफेशनल अप्रोच आपकी लगेगी। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि 2023 में आप सीएमए बन सकते हैं। एमसीक्यू के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए और थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थ्योरीज आती हैं, मगअप करने वाली थ्योरी नहीं आती। और एक बेसिक फंडामेंटल जो हमारे क्लास की यूएसपी है, अगर आपका बेसिक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, सीएमए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बने। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।